प्रगतिशील कविता के समकालीन हस्ताक्षर। हम नींद में भी दरवाजे पर लगा हुआ कान है। दरवाजा खोलते ही अपने उड़े उड़े बालों और फीकी शक्ल पर पैदा होने वाला बेधक अपमान है। ये कविता अंश वीरेन डंगवाल की कविता हम औरत का अंश है। कवि वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 को कीर्तिनगर टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा के बाद उन्होंने प्राध्यापन का कार्य किया और शौकिया पत्रकारिता भी की। वीरेन डंगवाल की कविता यात्रा की शुरुआत 1991 में आए इसी दुनिया में संग्रह से हुई। हालांकि तब तक राम सिंह, पीटी उषा, मेरा बच्चा, गाय, भूगोल रहित, दुख, समय और इतने भले नहीं बन जाना साथी जैसी कविताओं ने उन्हें मार्क्सवाद की ज्ञानात्मक संवेदना से अनुप्रेरित ऐसे प्रतिबद्ध और जनपक्षधर कवि की पहचान दे दी थी, जिसकी आवाज अपने समकालीनों से कुछ अलहदा और अनोखी थी और अपने पूर्ववर्ती कवियों से गहरा संवाद करती थी। एक बानगी देखिए, शहद के बारे में मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। वो जो बहुश्रुत संकलन था, सहस्त्र पुष्प कोशों में संचित रहस्य रस का, जो न पारदर्शी, न ठोस, न गाढ़ा, न द्रव, न जाने कब एक तर्जनी की पोर से चखी थी उसकी शयनता। गई नहीं अब भी वह काकू से तालू से, जीभ के बीचों बीच से, आंखों की शीतलता में भी वही प्रेम के बारे में मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। बकौल विष्णु खरे, वीरेन डंगवाल हिंदी कवियों की उस पीढ़ी के अद्वितीय शीर्षस्थ हस्ताक्षर माने जाएंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्मी और सुमित्रा नंदन पंत के बाद पहाड़ या उत्तरांचल के सबसे बड़े आधुनिक कवि। वीरेन की कई कविताएं इसकी गवाह हैं कि समसामयिक भाषा और शैली का कवि होते हुए छंद और प्रास पर भी उनका असाधारण अनायास अधिकार था और वो जब चाहते तब उम्दा मंचीय गीत लिख सकते थे। इसमें वो अपने प्रशंसकों को नागार्जुन की याद दिलाते थे, जिनसे उन्होंने दोनों तरह की कविताओं में बहुत कुछ सीखा। वो स्वयं अपने को निराला, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नाजिम हिकमत, मार्क्स, ब्रेख्त, वान गोग, चंद्रकांत देवताले, गालिब, जयशंकर प्रसाद, मंगलेश डबराल, शंकर शैलेंद्र, सुकांत भट्टाचार्य, भागवत रावत, मनोहर नायक, आलोक धनवा, भीमसेन जोशी, मोहन थपलियाल, अजय सिंह, गिरधर राठी, नीलाभ, रामेंद्र त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, पंकज चतुर्वेदी, डॉक्टर नीरज, लीलाधर जगूड़ी, सूरज चंद्र ठाकुर तथा हरिवंश राय बच्चन आदि की काव्य, संगीत तथा मैत्री की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परंपरा से सचेतन, निसंकोच रूप से जुड़ते थे। इन सब के नाम बकायदा उनकी रचनाओं में किसी न किसी तरह आते हैं। वीरेन की कविता का वैविध्य तरहुद में डालता है, लेकिन इससे बड़ी गलती कोई नहीं हो सकती कि हम वीरेन डंगवाल को सिर्फ कवियों, कलाकारों और मित्रों का अंतरंग कवि मान लें। उनके 3 संग्रहों इसी दुनिया में 1991, दुष्चक्र में स्त्रष्टा 2002 तथा स्याही ताल 2009 की 188 कविताएं, जिनमें से 10 को भी कमजोर कहना कठिन है, संपूर्ण भारतीय जीवन से भरी हुई, जिसके केंद्र में बेशक संघर्षरत, वंचित, उत्पीड़ित हिंदुस्तानी मर्द औरत बच्चे तो हैं ही, एक लघु विश्वकोश की तरह अंडज, पिंडज, स्वदेज, स्वेदज, जरायुज, स्थावर संगम भी है। हाथी, मल्लाह, गाय, गौरैया, मक्खी, मकड़ी, मकड़ी, ऊंट, पपीता, समोसे, इमली, पेड़, चूना, रातरानी, कुएं, सूरज का बच्चा, नींबू, जलेबी, तोता, आम, पिद्दी, पुदीना, घोड़े, बिल्ली, चप्पल, भात, रद्दीवाला, फ्यूली का फूल, पान, आलू, कद्दू, बुरुंस, केले, ये शब्द सिर्फ उनकी रचनाओं में नहीं आए हैं, बल्कि उनकी कविताओं के विषय हैं। निराला, नागार्जुन और त्रिलोचन से सीखते हुए वीरेन अपने इन तीनों गुरुओं से आगे जाते प्रतीत होते हैं। वीरेन डंगवाल ने पाब्लो नेरूदा, बर्टोल्ट ब्रेख्त, वास्को पोपा, मिरोस्लाव होलुब, तदेउश रोजेविच और नाजिम हिकमत आदि विश्व कवियों की कविताओं का अपनी विशिष्ट शैली में अनुवाद का दुर्लभ कार्य भी किया है। उन्हें इसी दुनिया में कविता संग्रह के लिए रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार और श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दुष्चक्र में स्त्रष्टा संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादशी पुरस्कार 2004
और शमशेर सम्मान प्राप्त हुआ। मंगलेश डबराल के संपादन में कविता वीरेन शीर्षक से वीरेन डंगवाल की नई पुरानी 227 कविताओं का संकलन किया गया है। कविता की बनावट इतनी शानदार है कि आप बस महसूस करते जाएंगे। प्यार एक खोई हुई जरूरी चिट्ठी, जिसे ढूंढते हुए उधेड़ दिया पूरा घर। फुर्सत के दुर्लभ दिन में विस्मृति क्षुद्रता का जघन्यतम हथियार, मूठ तक हृदय में धसा हुआ पछतावा। 5 सितंबर 2015 को उन्होंने इस आसार संसार को अलविदा कह दिया।